ये उस दौर की बात है जब मुगलिया सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमकता था। अकबर का दरबार सिर्फ अपनी शानो शौकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नवरत्नों की बुद्धि और काबिलियत के लिए भी मशहूर था। और उन नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारा था राजा बीरबल। बीरबल सिर्फ अकबर के मंत्री नहीं थे, वे उनके दोस्त थे, उनके भाई थे, उनके साये की तरह थे। अकबर की हर मुश्किल का हल बीरबल के पास होता था। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। ऐसा लगता था मानो अकबर और बीरबल एक ही सिक्के के दो पहलू हों, एक के बिना दूसरा अधूरा। लेकिन एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा दिन जब दोस्ती और वफादारी की इस मिसाल पर एक गहरा सवालिया निशान लग गया। उस सुबह जब दरबार लगा तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो रोज वाली रौनक नहीं थी। वे खामोश थे, गंभीर थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जिसे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के भी दिल कांप जाते थे। दरबार में एक अनकही खामोशी छाई हुई थी। हर कोई ये महसूस कर सकता था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी अकबर ने अपनी भारी आवाज में बीरबल को पुकारा, राजा बीरबल। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और पूछा, हुक्म कीजिए जहांपना। अकबर ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक एक ऐसी नजर से देखा जैसे वे उन्हें पहली बार देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हम तुम्हारी इसी काबिलियत का इम्तिहान लेना चाहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, जहांपना, आप हुक्म करें। अकबर अपनी गद्दी से उठे, दरबार में टहलने लगे और फिर रुककर बोले, हमें 3 ऐसी चीजें चाहिए जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा हुक्म था? जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसे कोई कैसे ला सकता है? अकबर ने अपनी बात जारी रखी। पहली चीज, अमरता का फल। एक ऐसा फल जिसे खाकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए। दूसरी चीज, धरती का न्याय। एक ऐसा तराजू जो ये बता सके कि इस धरती पर सबसे ज्यादा न्याय किसने किया है। और तीसरी और आखिरी चीज, खुदा का पैगाम। तुम्हें खुद खुदा से मिलकर उनका एक लिखित संदेश हमारे लिए लाना होगा। ये शर्तें सुनते ही दरबारियों के होश उड़ गए। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये तो बीरबल को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। अमरता का फल तो सिर्फ कहानियों में होता है। धरती का न्याय कोई तराजू कैसे तौल सकता है? और खुदा से मिलकर उनका पैगाम लाना, ये तो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी। दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन, खासकर वजीर आजम मीर सादिक, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया, आज वो बुरी तरह फंसेगा। बीरबल का चेहरा भी एक पल के लिए पीला पड़ गया। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा। वहां कोई मजाक नहीं था। बादशाह बेहद गंभीर थे। बीरबल ने कांपती आवाज में पूछने की हिम्मत की, जहांपना, ये काम तो असंभव है। अकबर की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। अगर ये काम तुमसे नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि तुम्हारी सारी बुद्धिमानी झूठी है, तुम्हारी वफादारी एक दिखावा है और इस नाकामी की सजा होगी सजाए मौत। तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है। 1 महीने के अंदर अगर तुम ये तीनों चीजें लेकर नहीं आए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? उनके बादशाह, उनके दोस्त आज उनसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? उनकी आंखों में आंसू आने को थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सिर झुकाया और बस इतना कहा, जो हुक्म जहांपना। और फिर वे भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। कोई कहता, बादशाह बीरबल से तंग आ गए हैं।
कोई कहता ये जरूर वजीर की कोई चाल है। लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि अकबर ने बीरबल को ऐसी सजा क्यों दी। दिन बीतने लगे। बीरबल अपने घर में कैद हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वे बस दिन रात सोचते रहते। ये कोई पहेली नहीं थी जिसे बुद्धि से सुलझाया जा सके। ये तो सीधे सीधे मौत का फरमान था। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आप बादशाह से जाकर माफी मांग लीजिए, कह दीजिए कि ये काम आपसे नहीं होगा। लेकिन बीरबल जानते थे कि अकबर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हफ्ते बीत गए। बीरबल की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे कमजोर हो गए थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। आगरा शहर में यह खबर फैल गई थी कि बीरबल का अंत नजदीक है। लोग दुखी थे, लेकिन कोई भी बादशाह के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर महल में अकबर भी बेचैन थे। वे रात रात भर जागते रहते। वे अपने सबसे प्यारे दोस्त को याद करते, लेकिन उनके चेहरे पर एक पत्थर जैसी कठोरता बनी रहती। वे किसी से बात नहीं करते, बस गुमसुम रहते। ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों पर भी उदासी छा गई हो। आखिरकार एक महीने का आखिरी दिन आ ही गया। आज बीरबल को दरबार में पेश होना था। सबको यकीन था कि बीरबल खाली हाथ आएंगे और आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। वे बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, एक शांति थी, जैसे उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। उनके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वे बादशाह के सिंहासन के सामने जाकर रुके। अकबर ने अपनी नजरों में बिना कोई भाव लाए पूछा, क्या तुम हमारी मांगी हुई चीजें ले आए हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी जहांपनाह, मैं आपकी तीनों शर्तें पूरी करने की कोशिश करके आया हूं। यह सुनकर दरबार में एक हलचल मच गई। क्या बीरबल सचमुच असंभव को संभव कराए हैं? बीरबल ने वो संदूक खोला। उन्होंने उसमें से एक खूबसूरत चमकता हुआ सेब निकाला और बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, जहांपनाह, यह है अमरता का फल। इसे मैंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बसे एक रहस्यमयी बाग से हासिल किया है। इसे खाकर कोई भी अमर हो सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने कहा, इस फल को सिर्फ वही इंसान खा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो, कभी कोई झूठ न बोला हो और जिसके मन में कभी कोई बुरा ख्याल न आया हो। अगर किसी पापी ने इसे खा लिया तो वो उसी पल जलकर राख हो जाएगा। जहांपनाह, आप इस सल्तनत के सबसे नेक और महान इंसान हैं। आप ही इसे खाने के सबसे सही हकदार हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनते ही अकबर के हाथ वहीं रुक गए। वे जानते थे कि वे कितने भी महान बादशाह हों, लेकिन वे भी एक इंसान हैं। उनसे भी गलतियां हुई हैं। उन्होंने भी गुस्से में फैसले लिए हैं। वे इस फल को खाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दरबार में मौजूद हर मंत्री, हर दरबारी ने अपनी गर्दन झुका ली। कोई भी खुद को इतना पाक साफ नहीं मानता था कि इस फल को छू भी सके। बीरबल मुस्कुराए और उस सेब को वापस संदूक में रख दिया। फिर उन्होंने संदूक में से एक छोटा पुराना सा तराजू निकाला। वो देखने में बहुत साधारण था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह है धरती का न्याय। यह कोई मामूली तराजू नहीं है। इसे मैंने एक महान साधु से प्राप्त किया है। इसके एक पलड़े पर अगर किसी इंसान को बिठाया जाए तो दूसरा पलड़ा खुद ब खुद उतना ही ऊपर उठता है जितना न्याय उस इंसान ने अपनी जिंदगी में किया हो। जहांपनाह, आप अकबर आजम हैं, न्याय के देवता है। आपसे ज्यादा न्याय इस धरती पर किसने किया होगा? आइए, इस तराजू पर बैठकर दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका न्याय कितना ऊंचा है। अकबर एक बार फिर खामोश हो गए। वे जानते थे कि उन्होंने हजारों न्यायपूर्ण फैसले किए हैं, लेकिन कभी कभी सल्तनत को बचाने के लिए उन्हें कठोर और शायद अन्यायपूर्ण फैसले भी लेने पड़े थे। वे इस तराजू पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सके।
दरबार का कोई भी शख्स आगे नहीं आया। हर कोई जानता था कि इंसान होने के नाते उनसे कभी न कभी जाने अनजाने में अन्याय हुआ ही होगा। बीरबल ने उस तराजू को भी वापस संदूक में रख दिया। अब संदूक में सिर्फ एक मुड़ा तुड़ा पुराना सा कागज बचा था। बीरबल ने उसे बाहर निकाला और बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, और जहां पनाह, ये है खुदा का पैगाम। ये सुनते ही पूरे दरबार की सांसें रुक गई। अकबर ने कांपते हाथों से वो कागज लिया और उसे खोला। उस कागज पर लिखा था, मेरे प्यारे बंदे अकबर, बीरबल मुझ तक पहुंच गया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया है। तुम बादशाहों का यही काम है, अपने सबसे काबिल और वफादार लोगों को बेवजह परेशान करके मेरे पास भेजते रहते हो। अपना काम खुद ठीक से करो और मेरे काम में दखल मत दो। और हां, अगली बार अगर बीरबल को भेजा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। ये पैगाम पढ़ते ही अकबर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे अपनी गद्दी से उतरे, दौड़कर बीरबल के पास आए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। वे रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था। ये क्या हो रहा है? बादशाह बीरबल से माफी क्यों मांग रहे हैं? अकबर ने खुद को संभाला और फिर उन्होंने वो राज खोला जिसने पिछले एक महीने से सबको परेशान कर रखा था। अकबर ने कहा, आज से एक महीने पहले हमारे सबसे बड़े दुश्मन तुरान के शाह का एक गुप्त संदेशवाहक पकड़ा गया था। उसके पास से एक खत मिला जिसमें लिखा था कि हमारे दरबार में ही कोई ऐसा मंत्री है जो उनसे मिल गया है और सल्तनत के सारे राज उन्हें बेच रहा है। उस खत में यह भी लिखा था कि वो गद्दार हमारे सबसे करीबी लोगों में से एक है। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने आगे कहा, हमें शक हर किसी पर था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अगर यह खबर बाहर निकल जाती तो सल्तनत में बगावत हो सकती थी। तब हमने एक योजना बनाई। हमने सोचा कि जो गद्दार है वो बीरबल से सबसे ज्यादा जलता है। अगर हम बीरबल को ही खत्म करने का नाटक करें तो वो गद्दार खुशी से फूला नहीं समाएगा और कोई न कोई गलती जरूर करेगा। इसीलिए हमने बीरबल पर यह जुल्म किया। हमने उसे यह असंभव काम दिया और मौत की सजा सुनाई ताकि असली गद्दार को लगे कि उसका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट रहा है। और हमारी योजना काम कर गई। अकबर ने अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति कुछ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा और सीधे वजीर आजम मीर सादिक के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने गरजते हुए कहा, जब बीरबल को सजा सुनाई गई तो सिर्फ एक ही शख्स था जो अंदर ही अंदर जश्न मना रहा था। वो था मीर सादिक। उसने उसी रात तुरान के शाह को एक और खत भेजा जिसमें लिखा था, आपका काम हो गया है। बीरबल का अंत नजदीक है। अब सल्तनत पर कब्जा करने का सही वक्त है। हमारे जासूसों ने उस खत को पकड़ लिया। मीर सादिक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हमें अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अपने सबसे प्यारे दोस्त की जान को दांव पर लगाना पड़ा। ये एक महीने हमारे लिए भी किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। हर पल हमें यह डर लगा रहता था कि कहीं हमारी योजना नाकाम न हो जाए और हम तुम्हें सचमुच न खो दें। अब बीरबल की आंखों में भी आंसू थे। वे समझ गए थे कि उनके बादशाह ने ये सब क्यों किया। ये कोई जुल्म नहीं था। ये सल्तनत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक चाल थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक वफादार सिपाही का धर्म है कि वह अपने बादशाह और अपनी सल्तनत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। आपने तो सिर्फ मेरी जान दांव पर लगाई थी। मैं तो हंसते हंसते अपनी जान दे भी देता। उस दिन दरबार ने दोस्ती और वफादारी का एक ऐसा नजारा देखा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी बुद्धि से यह भी साबित कर दिया
कि असंभव लगने वाले सवालों के जवाब भी कितने सरल हो सकते हैं अगर देखने का नजरिया सही हो। और अकबर ने यह साबित कर दिया कि एक महान बादशाह सिर्फ हुकूमत करना ही नहीं जानता, बल्कि अपनी सल्तनत और अपने दोस्तों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना भी जानता है, चाहे उसके लिए उसे दुनिया की नजरों में जालिम ही क्यों न बनना पड़े। कहानी 2। ये कहानी है मुगलिया सल्तनत के उस दौर की जब शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब से लिया जाता था। उनका दरबार ज्ञानियों और कलाकारों से भरा रहता था और उस दरबार की आत्मा थे राजा बीरबल। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ बादशाह और मंत्री का नहीं था, बल्कि दो ऐसे दोस्तों का था जहां बुद्धि की नोकझोंक और हाजिर जवाबी के खेल अक्सर खेले जाते थे। लेकिन हर इंसान की तरह शहंशाह अकबर में भी एक कमजोरी थी। कभी कभी अपनी सल्तनत की बेपनाह ताकत और अपनी लगातार जीतों के नशे में वे थोड़ा अहंकारी हो जाते थे। उन्हें लगने लगता था कि वे दुनिया के सबसे महान बादशाह हैं और उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वे ऐसी फरमाइशें करने लगते थे जो कुदरत के नियमों के भी खिलाफ होती थी। ऐसा ही एक दौर आया जब अकबर अपनी शानो शौकत को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने अपने दरबार में ऐलान किया, हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा महल बनाया जाए जो हवा में श्वेबी, एक ऐसा महल जिसके नीचे कोई जमीन न हो, कोई खंभा न हो, वो बस बादलों के बीच तैरता रहे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा में तैरता हुआ महल, ये तो सरासर पागलपन था। बड़े बड़े इंजीनियरों और वास्तुकारों ने अपने सिर झुका लिए। वजीर आजम जफर खान, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था, आगे आया और बोला, जहां पनाह, ये काम तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है, किसी इंसान के बस का नहीं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हमारी सल्तनत में कोई इतना काबिल नहीं जो हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सके? बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। सबको लगा कि आज पहली बार बीरबल भी हार मान लेंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हवा में तैरता हुआ महल तो बच्चे बनाते हैं। मैं आपके लिए इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और अविश्वसनीय चीज का इंतजाम कर सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या? इससे भी बड़ी चीज? बताओ, क्या है वो? बीरबल ने अपनी आवाज को और धीमा और रहस्यमयी बनाते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को ढूंढ निकाला है जो घोड़े को पंख लगाकर उसे उड़ाना सिखा सकता है। एक असली, जीता जागता, उड़ने वाला घोड़ा। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उड़ने वाला घोड़ा? ये तो हवा में महल बनाने से भी ज्यादा नामुमकिन बात थी। जफर खान मन ही मन हंसा। मूर्ख, आज तू खुद अपने ही जाल में फंस गया। अब कहां से लाएगा उड़ने वाला घोड़ा? लेकिन अकबर, जो अपनी महानता के नशे में चूर थे, इस ख्याल से ही रोमांचित हो उठे। वे कल्पना करने लगे कि जब वे एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर अपनी सल्तनत के ऊपर से गुजरेंगे तो दुनिया के बाकी बादशाहों का क्या हाल होगा। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, वाह बीरबल, ये तो कमाल की बात है। हम चाहते हैं कि वो घोड़ा फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये एक दिव्य प्राणी है। उसे इंसानों के बीच उड़ने की ट्रेनिंग देने में वक्त लगेगा। उस चमत्कारी उस्ताद का कहना है कि उसे ठीक 6 महीने का वक्त चाहिए और इस काम के लिए उसे पूरी एकांत जगह और 1 लाख सोने की अशर्फियों की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख अशर्फिया, ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अकबर अपनी ख्वाहिश के आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फौरन शाही खजाने से 1 लाख अशर्फिया देने का हुक्म दे दिया और शहर के बाहर एक बहुत बड़े अस्तबल को खाली करवाकर उस उस्ताद और घोड़े के लिए दे दिया गया। बीरबल ने एक और शर्त रखी, जहां पनाह,
उस्ताद का कहना है कि इन 6 महीनों के दौरान कोई भी, यहां तक कि आप भी, उस अस्तबल के पास नहीं जा सकता, वरना घोड़े का ध्यान भटकेगा और उसकी दिव्य शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अकबर ने सारी शर्तें मान ली। अब पूरे आगरा में, बल्कि पूरी सल्तनत में बस एक ही चर्चा थी, बीरबल का उड़ने वाला घोड़ा। दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते और फिर महीने। हर कोई बेसब्री से उस चमत्कार का इंतजार कर रहा था। जफर खान चैन से नहीं बैठा था। उसे यकीन था कि बीरबल कोई बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। उसने कई बार चुपके से उस अस्तबल में झांकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने वहां इतने कड़े पहरे बिठा रखे थे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उधर अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। वे हर रोज बीरबल से पूछते, बीरबल, हमारे घोड़े की ट्रेनिंग कहां तक पहुंची? क्या उसने उड़ना शुरू कर दिया? बीरबल हर बार एक नया और दिलचस्प जवाब देते। जहां पनाह, अभी वो जमीन से 4 फुट ऊपर उछलना सीख गया है। या जहां पनाह, कल रात तो वो अस्तबल की छत पर जाकर बैठ गया था। ये सुनकर अकबर की उत्सुकता और भी बढ़ जाती। वे अपने ख्यालों में खुद को उस उड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार देखने लगे थे। आखिरकार 6 महीने का लंबा इंतजार खत्म हुआ। वो दिन आ ही गया जब बीरबल को वो उड़ने वाला घोड़ा बादशाह के सामने पेश करना था। आगरा के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में एक शानदार आयोजन किया गया। लाखों की भीड़ जमा थी। दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा भी इस अनोखे चमत्कार को देखने आए थे। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और ऊंचा पर्दा लगाया गया था, जिसके पीछे उस घोड़े को रखा गया था। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा गर्व और उत्साह से दमक रहा था। आज वे दुनिया को अपनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत दिखाने वाले थे। बीरबल मंच पर आए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और भीड़ की ओर देखकर बोलना शुरू किया। शहंशाह हिंदुस्तान और यहां मौजूद सभी मेहमानों, आज आप सब उस चमत्कार के गवाह बनने जा रहे हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आज आपके सामने एक ऐसा घोड़ा पेश किया जाएगा जो हवा से बातें करेगा। लेकिन इस दिव्य प्राणी को देखने और इसे उड़ता हुआ महसूस करने की एक बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी शर्त है। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, यह घोड़ा एक पवित्र आत्मा है। यह सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देगा और सिर्फ उसी इंसान के सामने उड़ेगा जो अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से शुद्ध हो। यानी इस घोड़े को सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो अपने बाप का असली बेटा हो। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की असली औलाद नहीं है इस घोड़े को देखने की कोशिश करेगा, तो ये घोड़ा उसी पल अपनी सारी शक्तियां खो देगा और पत्थर का बन जाएगा। ये शर्त सुनते ही मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कैसी शर्त थी? अपने बाप का असली बेटा? ये तो हर कोई होता है। बीरबल ने आगे कहा, इस चमत्कार को देखने का सबसे पहला हक हमारे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वे आगे आएं और पर्दा हटाकर इस दिव्य घोड़े के दर्शन करें। अब सारी निगाहें अकबर पर टिक गई। अकबर अपनी गद्दी से उठे। वे पर्दे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके कदम अचानक धीमे पड़ गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वे सोचने लगे, मैं शहंशाह हूं, ये सच है, लेकिन इंसान तो मैं भी हूं। क्या मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे खून में कोई मिलावट नहीं है? मेरी मां हरम की दूसरी बेगम, क्या पता अगर मैं अपने बाप का असली बेटा नहीं निकला और मेरे पर्दा हटाते ही घोड़ा पत्थर का बन गया, तो पूरी दुनिया के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सल्तनत की नाक कट जाएगी। ये ख्याल आते ही अकबर के पैर कांप गए। वे 2 कदम आगे बढ़कर रुक गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम बादशाह हैं। हमारा काम सल्तनत चलाना है, चमत्कार देखना नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे सबसे वफादार वजीर आजम जफर खान इस रस्म को पूरा करें।
अब गेंद जफर खान के पाले में थी। जफर खान, जो बीरबल को फंसाना चाहता था, खुद फंस गया। वो भी वही सोचने लगा जो अकबर सोच रहे थे। अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो लोग उसे डरपोक कहेंगे, और अगर वो आगे बढ़ा और घोड़ा पत्थर का बन गया तो उस पर हरामजादे होने का ठप्पा लग जाएगा। जफर खान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, जहां जहां पनाह, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूं। ये हद तो दरबार के मुख्य सेनापति का होना चाहिए। अब सेनापति की हालत खराब हो गई। उसने भी वही बहाना बनाया और ये मौका शाही खजांची को दे दिया। खजांची ने काजी को, काजी ने किसी और को। एक एक करके दरबार का हर बड़ा मंत्री, हर बड़ा अमीर कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हटने लगा। कोई भी ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं था कि कहीं उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। देखते ही देखते मंच पर खड़े सारे बड़े बड़े तुर्रम खानों ने अपनी गर्दन झुका ली। अब बीरबल उस लाखों की भीड़ की ओर मुड़े और जोर से बोले, क्या इस भीड़ में कोई एक भी ऐसा सूरमा मौजूद है जो अपनी सच्चाई पर यकीन करता हो और आगे आकर इस पर्दे को हटाने की हिम्मत कर सके? पूरी भीड़ में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लाखों लोग थे, लेकिन किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ सके। हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा था। हर किसी के मन में वही शक था, वही डर था। जब काफी देर तक कोई आगे नहीं आया तो बीरबल जोर से हंसने लगे। वे बादशाह अकबर के पास गए और धीरे से उनके कान में फुसफुसाए, जहां पनाह, अब आप समझे? जब इस दुनिया में कोई एक इंसान इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि वो अपने बाप की असली औलाद है, तो फिर आप एक उड़ने वाले घोड़े जैसी नामुमकिन चीज पर यकीन कैसे कर सकते हैं? ये सुनते ही अकबर को जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बीरबल ने ये सारा नाटक क्यों किया। ये कोई घोड़ा उड़ाने का चमत्कार नहीं था। ये तो बादशाह को उनकी इंसान होने की हकीकत का आईना दिखाने का एक तरीका था। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल उन्हें ये सिखाना चाहते थे कि एक बादशाह को अपनी ताकत के नशे में ऐसी ख्वाहिशें नहीं पालनी चाहिए जो कुदरत के खिलाफ हों और जिन्हें पूरा करने में सल्तनत का खजाना और वक्त बर्बाद हो। अकबर शर्मिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने अपनी गलती को भरे मैदान में स्वीकार किया। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल ने आज घोड़े को नहीं बल्कि हम सबको उड़ाया है। उन्होंने हमें हमारी हकीकत की जमीन पर वापस लाकर पटक दिया है। हम मानते हैं कि हमने एक मूर्खतापूर्ण ख्वाहिश की थी। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये बताओ कि पर्दे के पीछे है क्या, और उन 1,00,000 अशरफियों का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सिपाहियों को पर्दा हटाने का इशारा किया। जब पर्दा हटा तो लोगों ने देखा कि पीछे कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं, बल्कि एक साधारण सा गधा खड़ा घास चर रहा था। ये देखकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। खुद बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये है वो प्राणी जो 6 महीने से शाही मेहमानवाजी का लुत्फ उठा रहा था। और रही बात 1,00,000 अशरफियों की, तो वो मैंने सल्तनत के उन सभी गरीब किसानों में बंटवा दी है जिनकी फसलें इस साल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी। क्योंकि एक बादशाह की असली शान हवा में उड़ने वाले घोड़े से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के खुशहाल चेहरों से होती है। उस दिन बीरबल ने न सिर्फ बादशाह अकबर को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मूर्ख वो नहीं है जिसे बनाया जाता है, बल्कि वह है जो नामुमकिन सपनों के पीछे भागकर अपनी हकीकत को भूल जाता है। और इस तरह बीरबल ने बादशाह को मूर्ख बनाकर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान बना दिया था। कहानी 3। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी और आगरा मुगलिया सल्तनत का दिल हुआ करता था। अकबर का दरबार सिर्फ अपनी दौलत और ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और न्याय के लिए भी मशहूर था।
और इस बुद्धि के सबसे बड़े प्रतीक थे उनके नवरत्न राजा बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने की कला के किस्से सरहदों के पार तक फैले हुए थे। एक दिन जब शाही दीवान आम अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था, दरबार की कार्यवाही चल रही थी, तभी एक हरकारे ने आकर इत्तिला दी कि फारस के शाह ने अपने 3 सबसे खास दूतों को एक विशेष संदेश के साथ भेजा है। ये सुनते ही दरबार में एक खामोशी छा गई। फारस एक शक्तिशाली सल्तनत थी और उसके दूतों का आना कोई मामूली बात नहीं थी। बादशाह अकबर ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही पलों में 3 लंबे चौड़े शाही लिबास पहने हुए लोग दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर ज्ञान का ऐसा तेज था और आंखों में ऐसी गहराई कि उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कोई साधारण दूत नहीं, बल्कि अपने देश के सबसे बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं। उन्होंने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वे पत्थर की मूरत की तरह शांत और गंभीर थे। उनके मुखिया ने आगे बढ़कर एक रेशमी खत बादशाह को पेश किया। अकबर ने खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे खत पढ़ते गए, उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। खत पढ़ने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और पूरे दरबार पर एक नजर डाली। हवा में एक अनकही खामोशी घुल गई थी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, फारस के शाह ने हमें दोस्ती का पैगाम भेजा है, लेकिन इस दोस्ती की शुरुआत से पहले उन्होंने हमारी मेहमानवाजी और हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया है। दरबार के वजीर आजम ने आगे बढ़कर पूछा, जहां पनाह, ऐसी कौन सी परीक्षा है? अकबर ने खत की ओर इशारा करते हुए कहा, फारस के ये 3 मेहमान हमारे मेहमान बनकर तब तक रहेंगे जब तक हम इनकी एक अजीब शर्त पूरी नहीं कर देते। अगर हम शर्त पूरी करने में नाकाम रहे तो ये माना जाएगा कि हिंदुस्तान की सल्तनत में न तो मेहमानों का सम्मान करना आता है और न ही यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति है। यह सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये सिर्फ मेहमानवाजी की बात नहीं थी, ये पूरी मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल था। एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, आखिर शर्त क्या है? अकबर ने उन 3 मेहमानों की ओर देखा जो अभी भी बिना किसी भाव के खड़े थे। फिर उन्होंने कहा, इनकी शर्त है कि इन्हें एक ऐसी दावत दी जाए जिसमें 3 बातें पूरी हों। पहली शर्त, हमें भूख भी लगे और हमारा पेट भी न भरे। दूसरी शर्त, हम खाए भी और हमारे होंठ भी नहीं ले। और तीसरी शर्त, जो कुछ भी हमें परोसा जाए वो इस दुनिया का भी हो और इस दुनिया का न भी हो। ये शर्तें सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। ये क्या बकवास थी? ऐसी दावत तो आज तक न किसी ने दी थी, न किसी ने खाई थी। ये तो सरासर नामुमकिन था। ऐसा खाना कहां मिलेगा जिससे भूख तो लगे पर पेट न भरे? कोई कैसे खा सकता है बिना होंठ हिलाए? और ऐसी कौन सी चीज है जो इस दुनिया की होकर भी इस दुनिया की नहीं है? दरबार के बड़े बड़े मंत्री और सलाहकार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वजीर आजम, जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे, आगे आए और बोले, जहां पनाह, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इनके लिए दुनिया के सबसे लजीज पकवान बनवाएंगे। शायद इनका मतलब है कि खाना इतना स्वादिष्ट हो कि खाते रहने का मन करे। अकबर ने इजाजत दे दी। उस शाम उन 3 मेहमानों के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया गया। सोने चांदी के बर्तनों में 50 से ज्यादा तरह के पकवान परोसे गए। उनकी खुशबू से पूरा महल महक रहा था। लेकिन उन तीनों मेहमानों ने एक दाने को भी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा, यह हमारी शर्तों को पूरा नहीं करता, इसे खाकर तो हमारा पेट भर जाएगा। अगले दिन एक और कोशिश की गई। उन्हें सिर्फ हल्के फुल्के फल और शरबत पेश किए गए, लेकिन इस बार भी उन्होंने मना कर दिया। इसे खाने के लिए भी होंठ हिलाने पड़ेंगे। 2 दिन बीत चुके थे और मुगलिया सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। बादशाह अकबर का चेहरा चिंता से मुरझा गया था। उन्हें लग रहा था कि वे फारस के सामने अपनी नाक कटवा बैठेंगे।
दरबार का कोई भी व्यक्ति इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। तभी बादशाह को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की याद आई, बीरबल। बीरबल पिछले 2 दिनों से दरबार में मौजूद नहीं थे। वे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। अकबर ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया और बीरबल को वापस बुलाने का हुक्म दिया। अगली सुबह जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने बादशाह को बहुत परेशान पाया। उन्होंने पूरी बात जानी और उन 3 शर्तों को ध्यान से सुना। सब लोग बीरबल के चेहरे की ओर देख रहे थे, ये जानने के लिए कि क्या उनके पास इस नामुमकिन पहेली का कोई हल है। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें। हिंदुस्तान की मेहमानवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे बस 1 दिन का समय और कुछ इंतजाम करने की इजाजत दीजिए। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे महल का एक शांत एकांत कमरा चाहिए। उस कमरे में रोशनी कम हो और बैठने के लिए सिर्फ 3 आरामदायक गद्दे हों। और हां, जब मैं उन मेहमानों को दावत दूं तो उस कमरे में मेरे और उन 3 मेहमानों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, यहां तक कि आप भी नहीं। जहां पनाह। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ये कैसी दावत की तैयारी थी? न बावर्ची, न पकवान, न शाही इंतजाम। वजीर आजम ने ताना कसते हुए कहा, लगता है बीरबल ने पहले ही हार मान ली है और अब अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए ये नाटक कर रहा है। लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। अगले दिन शाम का वक्त था। पूरे महल में एक अजीब सा सस्पेंस था। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल आखिर करने क्या वाले हैं। उन 3 फारसी मेहमानों को उस खास कमरे में ले जाया गया। कमरा वाकई बहुत सादा था। धीमी धीमी रोशनी के लिए बस कुछ दिए जल रहे थे। जमीन पर कीमती कालीन बिछा था और उस पर 3 गद्दे लगे थे। मेहमान जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनके चेहरे पर अभी भी वही गंभीरता थी। कुछ देर बाद बीरबल कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में न कोई खाने की थाली थी, न कोई शरबत का प्याला। वे खाली हाथ थे। उन्होंने मेहमानों को सलाम किया और उनके सामने वाले गद्दे पर बैठ गए। मेहमानों के मुखिया ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या यही है तुम्हारी दावत? हम यहां तुम्हारा मुंह देखने नहीं आए हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जनाब, दावत तो अब शुरू होगी, बस आप सब्र रखें। ये कहकर बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी ज्ञान और बुद्धि की, ब्रह्मांड के रहस्यों की और इंसान के जीवन के मकसद की। बीरबल की आवाज में ऐसा जादू था कि वे तीनों मेहमान मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगे। एक कहानी खत्म हुई तो बीरबल ने दूसरी शुरू कर दी। फिर उन्होंने फारस के महान कवियों की शायरी सुनानी शुरू की। वे उनसे दर्शन और विज्ञान पर ऐसी गहरी बातें करने लगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। घंटे बीतते गए, रात गहरी होती गई। बीरबल लगातार बोलते रहे और वे तीनों मेहमान किसी समाधि में बैठे हुए से उन्हें सुनते रहे। उनकी आंखों में अब गंभीरता की जगह एक अजीब सी चमक थी, एक प्यास थी और जानने की और सुनने की। जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी तब बीरबल चुप हुए। कमरे में एक गहरी शांति छा गई। तभी मेहमानों के मुखिया ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर अब पत्थर जैसी कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और सम्मान का भाव था। उन्होंने धीरे से कहा, हम तृप्त हो गए। बीरबल ने सिर झुकाकर पूछा, क्या आपकी तीनों शर्तें पूरी हुई? मुखिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, बिल्कुल हुई। पहली शर्त थी कि हमें भूख भी लगे और पेट भी न भरे। तुमने हमें ज्ञान का भोजन कराया। ये एक ऐसा भोजन है जिसे जितना भी पाओ उसकी भूख और बढ़ती जाती है, लेकिन ये कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं कराता। हम रात भर ज्ञान का रस पीते रहे, हमारी भूख बढ़ती गई पर हमारा पेट नहीं भरा। दूसरी शर्त थी कि हम खाए भी और हमारे होंठ भी नहीं ले।
हमने ये ज्ञान का भोजन अपने कानों से खाया। हमने रात भर तुम्हारे शब्दों को पिया, लेकिन हमें एक बार भी अपने होंठ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम्हारी तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त थी कि जो परोसा जाए वो इस दुनिया का भी हो और इस दुनिया का न भी हो। तुमने हमें जो ज्ञान और इज्जत परोसी वो इसी दुनिया में कमाई जाती है, यही सीखी और सिखाई जाती है। लेकिन इसका स्वरूप भौतिक नहीं है। इसे न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है। ये इस दुनिया की होकर भी इस दुनिया की किसी चीज की तरह नहीं है। ये आत्मा का भोजन है। ये कहकर वे तीनों मेहमान अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुका दिया। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमारे शाह ने सच ही कहा था कि हिंदुस्तान की असली दौलत उसके खजाने में नहीं, बल्कि बीरबल जैसे बुद्धिमानों के दिमाग में है। जब सुबह वे तीनों मेहमान और बीरबल उस कमरे से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। बादशाह अकबर और पूरा दरबार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेहमानों ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी मेहमान नवाजी लाजवाब थी। हम ऐसी दावत जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। राजा बीरबल ने हमें जो खिलाया वो दुनिया का कोई भी बावर्ची नहीं बना सकता। ये सुनकर बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। वजीर आजम और दूसरे जलने वाले दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। उस दिन बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों का हल तलवारों या खजानों से नहीं, बल्कि बुद्धि और एक अलग नजरिए से मिलता है। उन्होंने सिखाया कि असली मेहमानवाजी पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने का नाम है। और ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी दावत की कहानी जो न कभी पकाई गई न कभी खाई गई, लेकिन जिसने दो सल्तनतों के बीच दोस्ती की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसे सदियों तक कोई नहीं हिला सका। कहानी 4। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उस दरबार की सबसे बड़ी शान थे अकबर के नवरत्न, और उन नवरत्नों के सर का ताज थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि का लोहा हर कोई मानता था। उनकी हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे। बादशाह अकबर तो बीरबल को सिर्फ अपना मंत्री नहीं, बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त, अपना भाई मानते थे। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसमें सम्मान भी था, प्यार भी था और छेड़छाड़ भी। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए, उन्हें छेड़ने के लिए अजीब अजीब पहेलियां और चुनौतियां देते रहते थे। लेकिन हर बार बीरबल अपनी अक्ल के बल पर हर चुनौती को पार कर जाते और बादशाह मुस्कुराकर रह जाते। लेकिन एक दिन अकबर के मन में एक ख्याल आया, क्या कोई ऐसी पहेली है, कोई ऐसा जाल है जिसे बीरबल भी न सुलझा सके? क्या मैं कभी बीरबल को हरा सकता हूं? यह ख्याल धीरे धीरे एक जुनून में बदलने लगा। अकबर ने फैसला कर लिया कि वे इस बार बीरबल के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिससे निकलना तो दूर, जिसे समझना भी बीरबल के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह बादशाह की अपनी काबिलियत की परीक्षा भी थी। इस बार अकबर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी दरबार के ईर्ष्यालु वजीरों को अपने साथ नहीं मिलाया। ये जाल उन्होंने अकेले अपने दिमाग में बुनना शुरू किया। ये एक ऐसा जाल था जो बीरबल की बुद्धि पर नहीं, बल्कि उनके दिल पर, उनकी भावनाओं पर वार करने वाला था। कुछ दिनों बाद जब दरबार लगा तो अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बीरबल ने वो मुस्कान देखी और समझ गए कि आज कुछ खास होने वाला है। अकबर ने अपनी गद्दी पर तनकर बैठते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम हर सवाल का जवाब जानते हो। लेकिन आज हम तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि तुम्हें एक काम सौंपेंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर ने कहा, हमें एक चोर पकड़ना है, एक बहुत ही शातिर चोर।
ये सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। चोर पकड़ना तो कोतवाल का काम है, इसके लिए बीरबल की क्या जरूरत? अकबर ने आगे कहा, यह कोई मामूली चोर नहीं है। इसने शाही खजाने से कुछ नहीं चुराया, किसी अमीर सेठ के घर डाका नहीं डाला। इस चोर ने जो चुराया है वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, ऐसी कौन सी चीज है जो शाही खजाने से भी कीमती है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस चोर ने मेरा सपना चुरा लिया है। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सपना? कोई सपना कैसे चुरा सकता है? यह तो सरासर बकवास थी। दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बादशाह आज बीरबल को बुरी तरह फंसाने वाले हैं। बीरबल भी एक पल के लिए चकरा गए। उन्होंने पूछा, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन सपना तो कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे चुराया जा सके। शायद आपको कोई वहम हुआ हो। अकबर ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, वहम? तुम हमारी बात पर शक कर रहे हो? बीरबल, हम कह रहे हैं कि कल रात हमने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो हमारी सल्तनत की तकदीर बदल सकता था। लेकिन जब सुबह हमारी आंख खुली तो वो सपना हमारे दिमाग से गायब था। हमें बस इतना याद है कि कोई था जो हमारे सपने में घुस आया और उसे चुरा कर ले गया। तुम्हें उस चोर को ढूंढना है और हमारा सपना वापस लाना है। अब बीरबल समझ गए कि यह बादशाह का बिछाया हुआ एक बहुत ही गहरा जाल है। एक ऐसा चोर ढूंढना जो है ही नहीं, और एक ऐसी चीज वापस लानी जो कभी थी ही नहीं। ये तो नामुमकिन था। अकबर ने अपनी शर्त रखी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन में तुमने उस चोर को हमारे सामने पेश नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि तुम इस पद के लायक नहीं हो। तुम्हें नवरत्न की पदवी छोड़कर हमेशा के लिए आगरा से जाना होगा। ये एक बहुत बड़ी सजा थी। बीरबल के लिए नवरत्न का पद उनकी जिंदगी भर की कमाई थी, उनकी इज्जत थी। बादशाह आज उनसे उनकी पहचान छीनने पर तुले थे। बीरबल ने भारी मन से चुनौती स्वीकार कर ली। जो हुक्म जहांपना। दरबार से बाहर निकलते हुए बीरबल के कदम लड़खड़ा रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि वे हार गए हैं। वे घर पहुंचे और गहरी सोच में डूब गए। वे जानते थे कि बादशाह ने ये सब उन्हें हराने के लिए किया है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि बादशाह के हर मजाक के पीछे कोई न कोई गहरा मकसद छिपा होता है। पहला दिन बीत गया। बीरबल ने शहर के सारे नामी गिरामी चोरों को बुलवाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई चोर सपना कैसे चुरा सकता था? दूसरा दिन भी बीत गया। बीरबल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस बार उन्हें आगरा छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया, आप बादशाह से बात क्यों नहीं करते? ये तो सरासर अन्याय है। बीरबल ने कहा, ये अन्याय नहीं है, ये एक परीक्षा है, और बादशाह की हर परीक्षा का जवाब देना मेरा धर्म है। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। वे बस सोचते रहे, बादशाह क्या चाहते हैं? वे मुझसे क्या साबित करवाना चाहते हैं? सोचते सोचते अचानक उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उनकी आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, समझ गया। बादशाह का जाल समझ गया। अगली सुबह यानी तीसरे और आखिरी दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक आदमी था जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया है। पूरा दरबार हैरान था। क्या बीरबल सचमुच सपने के चोर को पकड़ लाए हैं? अकबर भी अपनी गद्दी पर तनकर बैठ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल ने उस आदमी को बादशाह के कदमों में धकेलते हुए कहा, जहांपनाह, मिलिए अपने सपने के चोर से। बड़ी मुश्किल से ये हाथ आया है। अकबर ने हैरानी से उस आदमी को देखा और पूछा, ये कौन है और क्या इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये मान गया है कि इसी ने आपका सपना चुराया है, लेकिन अब ये एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है।
अकबर ने पूछा, कैसी मुसीबत? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये चोर कह रहा है कि इसने आपका सपना तो चुराया है, लेकिन अब ये उसे वापस नहीं कर सकता, क्योंकि इसने आपका सपना एक सौदागर को बेच दिया है। अकबर ने गुस्से से कहा, तो उस सौदागर को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यही तो मुश्किल है जहांपनाह। ये चोर कह रहा है कि इसने आपका सपना 1 लाख सोने की अशर्फियों में बेचा है, और जब तक इसे इसकी पूरी कीमत नहीं मिल जाती, ये उस सौदागर का नाम नहीं बताएगा। ये सुनते ही अकबर का दिमाग चकरा गया। 1 लाख सोने की अशर्फिया, ये तो बहुत बड़ी रकम थी। बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, ये चोर एक और अजीब बात कह रहा है। ये कह रहा है कि आपने जो सपना देखा था वो कोई मामूली सपना नहीं था। उस सपने में आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिला था, जो आपकी सल्तनत की गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकता था। और ये चोर कह रहा है कि उस खजाने का आधा हिस्सा इसका है, क्योंकि सपना तो इसी ने चुराया था। अब अकबर बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने तो कोई सपना देखा ही नहीं था, तो खजाने का सवाल ही कहां से उठता है। अगर वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा, तो उनकी बात झूठी साबित हो जाएगी, और यह साबित हो जाएगा कि उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए झूठ बोला था। और अगर वे मानते हैं कि उन्होंने सपना देखा था, तो उन्हें उस चोर को 1 लाख अशर्फिया और आधा खजाना देना पड़ेगा, जो कि है ही नहीं। अकबर का चेहरा देखने लायक था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हीं के बिछाए जाल में उन्हें ही फंसा दिया है। उन्होंने एक झूठा चोर बनाया था, तो बीरबल ने एक असली चोर खड़ा कर दिया, जो अब बादशाह को ही लूटने पर तुला था। दरबार में बैठे वजीर और मंत्री भी समझ गए थे कि खेल पलट चुका है। अकबर कुछ देर खामोश रहे, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई और वे जोर जोर से हंसने लगे। वे अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, मान गए। हम तुम्हें हराना चाहते थे, लेकिन तुमने तो हमें ही मात दे दी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। फिर उन्होंने उस जंजीरों में बंधे आदमी की ओर देखा और पूछा, बीरबल, सच बताओ, यह है कौन? बीरबल मुस्कुराए और उस आदमी की जंजीरें खोल दी। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि बीरबल का ही एक वफादार सेवक था, जो नाटक कर रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने एक असंभव चोर को पकड़ने का हुक्म दिया था, तो मैंने भी एक असंभव कहानी बना दी। आपने झूठ का एक जाल बिछाया, तो मैंने उस झूठ को सच साबित करने के लिए एक और बड़ा झूठ रच दिया। क्योंकि कभी कभी झूठ को काटने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें फंसा रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब आपने कहा कि आपका सपना चोरी हो गया है, तो मैं समझ गया था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। क्योंकि एक बादशाह का सपना सिर्फ उसका अपना नहीं होता, वो पूरी सल्तनत का भविष्य होता है। और जो बादशाह अपनी सल्तनत की इतनी फिक्र करता हो, वो अपने सपने को इतनी आसानी से चोरी नहीं होने दे सकता। मैं समझ गया था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा का जवाब सीधा नहीं, बल्कि टेढ़ा ही हो सकता है। उस दिन अकबर ने भरे दरबार में अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने माना कि बीरबल को हराना नामुमकिन है। ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसे जाल की कहानी जिसे एक बादशाह ने अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए बिछाया था, लेकिन उस दोस्त ने अपनी बुद्धि से उस जाल को ही बादशाह के गले का फंदा बना दिया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि बुद्धि सिर्फ समस्याओं को सुलझाने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी बुद्धि का मतलब होता है समस्या को एक नए नजरिए से देखना, एक ऐसी चाल चलना जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। और बीरबल इस कला के सबसे बड़े माहिर थे। कहानी 5। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का डंका पूरी दुनिया में बजता था। हिंदुस्तान की सरजमी पर अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर थे उस दरबार के नवरत्न।
उन नवरत्नों में एक चमकता हुआ सितारा था, राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। बादशाह अकबर बीरबल को अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे। वे दरबार का कोई भी अहम फैसला बीरबल की सलाह के बिना नहीं लेते थे। यही बात दरबार के कई पुराने और रसूखदार वजीरों को खटकती थी। इन जलने वालों में सबसे आगे था वजीर आजम, जिनका नाम था मीर सादिक। मीर सादिक बरसों से बादशाह की सेवा में था, लेकिन जब से बीरबल दरबार में आया था, मीर सादिक का कद छोटा हो गया था। बादशाह अब मीर सादिक की चालाकियों पर नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। मीर सादिक के दिल में बीरबल के लिए नफरत की आग दिन रात जलती रहती थी। वो हर वक्त बस इसी फिराक में रहता कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए, कैसे बादशाह की नजरों में उसे गिराया जाए और कैसे उसे दरबार से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। एक दिन मीर सादिक ने एक बहुत गहरा षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि बीरबल को अक्ल और तर्क से हराना नामुमकिन है, इसलिए उसे किसी ऐसी चीज में फंसाया जाए जिसका कोई सिर पैर ही न हो। उसने बादशाह अकबर की एक कमजोरी को निशाना बनाया, अकबर की जिज्ञासा और अद्भुत चीजों का शौक। मीर सादिक जानता था कि बादशाह को जादू, तिलिस्म और चमत्कारों की कहानियों में बड़ी दिलचस्पी है। अगली सुबह जब दरबार सजा हुआ था, मीर सादिक बादशाह के पास गया और बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि दुनिया में ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं जो अपनी विद्या से इंसान का रूप बदल सकते हैं। क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा है जो इस विद्या का जानकार हो? अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, वजीर, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई इंसान का रूप बदला जा सकता है? मीर सादिक ने तीर छोड़ते हुए कहा, बेशक जहांपनाह, और मुझे तो ये भी खबर मिली है कि आपके सबसे चहेते नवरत्न राजा बीरबल इस विद्या के बहुत बड़े जानकार हैं। वे काले जादू और प्राचीन विद्याओं में माहिर हैं, लेकिन वे अपनी ये कला आपसे छिपाते हैं। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या वजीर सच कह रहे हैं? क्या तुम सचमुच रूप बदलने की विद्या जानते हो? बीरबल समझ गए कि ये मीर सादिक की एक और चाल है। अगर वो अनाज कहते हैं तो बादशाह को लगेगा कि बीरबल उनसे कुछ छिपा रहे हैं, या फिर बीरबल अज्ञानी है, और अगर वो हाँ कहते हैं तो उन्हें यह साबित करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन था क्योंकि जादू टोना जैसा कुछ होता नहीं है। ये एक दोधारी तलवार थी जिस पर बीरबल को चलना था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने मीर सादिक की ओर एक तीखी नजर डाली और फिर बादशाह से बोले, जहां पनाह, वजीर साहब की जानकारी बहुत गहरी है। ये सच है कि मैं एक विशेष विद्या जानता हूं जिससे इंसान के अंदर का असली रूप बाहर लाया जा सकता है। अगर किसी इंसान की फितरत जानवर जैसी है तो मैं उसे वैसा ही बना सकता हूं। मीर सादिक ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि बीरबल मना कर देगा और फंस जाएगा, लेकिन बीरबल ने तो चुनौती स्वीकार कर ली। मीर सादिक ने सोचा कि अब बीरबल बुरी तरह फंसेगा क्योंकि वह किसी को जानवर नहीं बना सकता। उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, अगर बीरबल इतना ही ज्ञानी है तो क्यों ना आज ही इस दरबार में इसका प्रमाण हो जाए। मैं चाहता हूं कि बीरबल मुझे ही जानवर बनाकर दिखाए। अगर बीरबल ने मुझे गधा बना दिया तो मैं मान लूंगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। मीर सादिक ने गधा शब्द जानबूझकर चुना था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि बीरबल ऐसा कर ही नहीं पाएगा और फिर पूरे दरबार के सामने उसकी बेइज्जती होगी। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बहुत खूब, ये तो बड़ा दिलचस्प तमाशा होगा। बीरबल, क्या तुम वजीर को गधा बना सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जहां पनाह, यह विद्या बहुत कठिन है और इसमें जान का खतरा भी होता है, लेकिन अगर वजीर साहब खुद अपनी मर्जी से ये जोखिम उठाना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है।
लेकिन मुझे इसके लिए एक खास काढ़ा तैयार करना होगा और कुछ गुप्त मंत्र पढ़ने होंगे। मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन पूरे आगरा शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अगले हफ्ते दरबार में बीरबल वजीर मीर सादिक को गधा बनाने वाले हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता बीरबल सचमुच जादूगर है, कोई कहता ये सब झूठ है। उधर मीर सादिक बहुत खुश था। वो अपने घर में जश्न मना रहा था। वो अपने चमचों से कह रहा था, देखना उस दिन बीरबल का क्या हाल होता है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस बहाने बनाएगा और बादशाह उसे जेल में डाल देंगे। इंसान को गधा बनाना नामुमकिन है, ये तो कुदरत के खिलाफ है। लेकिन बीरबल शांत नहीं बैठे थे। वे जानते थे कि जादू से किसी को गधा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मनोविज्ञान यानी इंसान के दिमाग से खेलकर उसे कुछ भी बनाया जा सकता है। बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। अगले 6 दिनों तक बीरबल अपने घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे हिमालय से जड़ी बूटियां मंगवा रहे हैं और रात भर श्मशान में बैठकर मंत्र जप रहे हैं। ये खबरें मीर सादिक तक पहुंच रही थी। शुरुआत में तो मीर सादिक हंसा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए दरबार के बाकी लोग उससे डरने लगे। लोग उससे कहने लगे, वजीर साहब, बीरबल बहुत चतुर है। अगर उसने सचमुच कोई काला जादू कर दिया तो? अगर आप सचमुच गधे बन गए और वापस इंसान नहीं बन पाए तो? धीरे धीरे मीर सादिक के मन में डर का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। वो सोचने लगा, बीरबल ने कभी कोई बाजी नहीं हारी है, कहीं सचमुच उसके पास कोई विद्या तो नहीं? रात को उसे सपने में खुद के बड़े बड़े कान और पूंछ दिखाई देने लगी। उसकी नींद हराम हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। शहर के लोग किले के बाहर जमा थे। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक सुनहरा कलश था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। बीरबल की वेशभूषा भी आज अलग थी। उन्होंने एक तांत्रिक जैसा चोगा पहन रखा था। बीरबल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। मीर सादिक, जो पहले बहुत अकड़ में था, अब बीरबल के हाथ में वो धुआं छोड़ता कलश देखकर पसीने से तरबतर हो रहा था। बीरबल ने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, तैयारी पूरी है। ये वो जादुई काढ़ा है जिसे पीते ही इंसान की काया पलट जाती है, लेकिन इस जादू की एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त बीरबल? बीरबल ने मीर सादिक की आंखों में घूरते हुए कहा, जहां पनाह, ये काढ़ा पीते ही वजीर साहब का शरीर गधे में बदलना शुरू हो जाएगा। उनके कान लंबे होने लगेंगे, उनकी आवाज बदलने लगेगी और वो 4 पैरों पर चलने लगेंगे। लेकिन अगर इनके मन में बादशाह के प्रति रत्ती भर भी गद्दारी या पाप नहीं है, तो इन पर इस जादू का कोई असर नहीं होगा। ये काढ़ा सिर्फ उन्हीं को गधा बनाता है जो अंदर से कपटी, धूर्त और जलने वाले होते हैं। अगर वजीर साहब का दिल पाक साफ है तो ये काढ़ा उनके लिए अमृत बन जाएगा, लेकिन अगर इनके दिल में मैल है तो फिर इन्हें गधा बनने से खुदा भी नहीं बचा सकता। अब खेल पलट चुका था। बीरबल ने मीर सादिक को एक भयानक धर्म संकट में डाल दिया था। मीर सादिक की हालत खराब हो गई। वो जानता था कि उसके दिल में बीरबल के लिए नफरत और बादशाह से सत्ता हथियाने के कई राज दफन हैं। बीरबल कलश लेकर मीर सादिक के पास बढ़े। कलश में से अजीब सी गंध आ रही थी, जो असल में सड़ी हुई सब्जियों और कड़वे करेले का रस था। बीरबल ने भारी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम हरि क्ली पशुभव पशुभव। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल ने काढ़े का प्याला वजीर के होठों के पास ले जाकर कहा, पी जाइए वजीर साहब। अगर आप सच्चे हैं तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप गधे बन गए तो हम समझ जाएंगे कि आपकी वफादारी में खोट थी। मीर सादिक का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं पीता हूं
तो साबित हो जाएगा कि मैं डरपोक हूं और मेरी पोल खुल जाएगी। और अगर मैं इसे पीता हूं और बीरबल ने इसमें सचमुच कोई जहर या जादू मिला रखा है, तो मैं गधा बन जाऊंगा। लेकिन बीरबल की शर्त ने उसे ज्यादा डरा दिया था। अगर दिल में खोट है तो ही गधा बनोगे। डर के मारे कांपते हाथों से मीर सादिक ने प्याला मुंह से लगाया। वो कड़वा कसैला स्वाद उसके गले से नीचे उतरा। बीरबल ने अचानक जोर से चिल्लाया, देखो देखो, बदलाव शुरू हो रहा है। इनकी आंखें देखो। ये महज एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। मीर सादिक ने जैसे ही वो चिल्लाहट सुनी, उसे चक्कर आने लगा। डर के मारे उसे लगा कि सचमुच उसका शरीर बदल रहा है। उसे लगा कि उसकी जुबान भारी हो रही है। तभी बीरबल उसके कान के पास झुके और धीरे से फुसफुसाए, इतनी धीरे कि सिर्फ मीर सादिक सुन सके, वजीर, ये काढ़ा अपना काम कर रहा है। अब तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता है। अगर तुम अभी गधे की तरह नहीं रेंके और चारों हाथ पैर पर नहीं चले, तो ये जहर तुम्हारे खून को जमा देगा और तुम मर जाओगे। जिंदा रहना है तो गधा बन जाओ, अभी। बीरबल की ये बात सुनकर मीर सादिक की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसे लगा कि बीरबल सच कह रहे हैं। उसे अपनी जान बचानी थी। उसे लगा कि शरीर तो बदल ही रहा है, अब रेंकना ही एकमात्र इलाज है। अचानक भरे दरबार में एक अकल्पनीय दृश्य देखने को मिला। शाही लिबास पहना हुआ वजीर आजम मीर सादिक अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और फिर उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और जोर से आवाज निकाली, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वजीर जमीन पर गधे की तरह चल रहा था और लगातार रेंक रहा था। वो बीरबल के पैरों के पास जाकर अपना सिर रगड़ने लगा, मानो कोई जानवर अपने मालिक को खुश कर रहा हो। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, देख लीजिए, मेरी विद्या ने अपना असर दिखा दिया। वजीर साहब के अंदर का गधा बाहर आ गया है। इसका मतलब है कि इनके दिल में मैल था, तभी ये काढ़ा असर कर गया। बादशाह अकबर को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर उनसे हंसी रोके नहीं रुकी। वे ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनके साथ साथ पूरा दरबार हंसने लगा। मीर सादिक अभी भी जमीन पर रेंग रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी जान बचा रहा है, जबकि असलियत में वो अपनी बची खुची इज्जत गंवा रहा था। जब काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा, तो अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो बीरबल, वजीर को वापस इंसान बनाओ, अब और नहीं देखा जाता। बीरबल ने जेब से एक पुड़िया निकाली, जिसमें साधारण चीनी थी, और वजीर के मुंह में डालते हुए एक और मंत्र बुदबुदाया। फिर उन्होंने वजीर को थप्पड़ मारते हुए कहा, उठिए वजीर साहब, जादू उतर गया है। चीनी का स्वाद आते ही और बीरबल का थप्पड़ लगते ही मीर सादिक होश में आया। उसने चारों तरफ देखा। बादशाह हंस रहे थे, दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर वैसे ही हैं। उसके कान लंबे नहीं हुए हैं। उसने अपने शरीर को टटोला। वो इंसान ही था। मीर सादिक गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो बीरबल पर झपटा, धोखेबाज, तूने मुझे कोई जादू नहीं किया, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, वजीर साहब, मैंने कब कहा कि मैंने जादू किया? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये काढ़ा उसी पर असर करेगा जिसके मन में चोर होगा। आपने खुद गधे की तरह रेंकना शुरू किया। अगर आप अपनी जगह पर खड़े रहते तो साबित हो जाता कि आप सच्चे हैं, लेकिन आपके अंदर का डर और आपके अंदर का गधा बाहर आ ही गया। मैंने आपको गधा नहीं बनाया, आपने खुद को गधा साबित किया। बादशाह अकबर ने अपना हंसी पर काबू पाते हुए गंभीर होकर कहा, मीर सादिक, बीरबल ने सही कहा, जादू काढ़े में नहीं था, तुम्हारे डर में था। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास वजीर वाली बुद्धिमानी नहीं।
बल्कि गधे वाली समझ है। जो इंसान अपनी ही ईर्ष्या और डर का गुलाम हो, वो सल्तनत के फैसले क्या लेगा? उस दिन मीर सादिक की गर्दन शर्म से ऐसी झुकी कि फिर कभी बीरबल के खिलाफ उठ नहीं पाई। बीरबल ने बिना किसी मंत्र, बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और सामने वाले के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली वजीर को भरे दरबार में गधा बना दिया था। शाम को जब अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे, तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सच बताओ, उस काढ़े में क्या था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, थोड़ा सा करेले का रस, 2 दिन पुरानी छाछ और थोड़ी सी वजीर की ईर्ष्या। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान की अक्ल घास चरने चली जाती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू बुद्धि है, जिसके आगे बड़े से बड़े षड्यंत्रकारी भी गधे बन जाते हैं। इस किस्से को इतिहास में हमेशा याद रखा गया कि कैसे एक वजीर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, खुद उसमें गिरकर दुनिया का सबसे बड़ा मजाक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और डर उसे वो बना देता है जो वो कभी बनना नहीं चाहता। कहानी 6। ये कहानी है उस दौर की जब शहंशाह अकबर की हुकूमत में आगरा शहर अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी होती है। आगरा की सबसे गहरी और काली परछाई का नाम था सेठ हर। सेठ हर नाम का सेठ था, लेकिन फितरत से एक मकड़ी जो अपनी दौलत का जाल बुनता और उसमें फंसे बेबस लोगों का खून चूसता था। उसके पास सोने चांदी के अंबार थे, उसकी तिजोरियां हीरो मोतियों से भरी थी, लेकिन उसकी आत्मा गरीबी की सबसे गहरी खाई में सड़ रही थी। वो इतना कंजूस था कि लोग कहते थे, अगर उसके शरीर पर मक्खी भी बैठ जाए तो वो उसे भी पकड़कर उसका रस चूस ले। वो गरीबों को कर्ज देता था, लेकिन ऐसी शर्तों पर जो किसी फंदे से कम नहीं होती थी। और इसी फंदे में फंसने वाला था एक सीधा सादा मेहनती किसान, रामलाल। रामलाल आगरा से कुछ दूर एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो सिर्फ उसका खेत नहीं, बल्कि उसके पुरखों की निशानी, उसकी इज्जत और उसके परिवार के सपनों का घर था। लेकिन उस साल इंद्र देवता रूठ गए थे। आसमान से आग बरस रही थी, जमीन फट गई थी और फसलें खेतों में ही जलकर राख हो गई थी। रामलाल के घर फाके पड़ने लगे। बच्चे भूख से बिलखते थे और वो अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोता था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपनी पत्नी के गहने उठाए और कांपते कदमों से आगरा के उस बदनाम सेठ हर की दहलीज पर पहुंच गया। सेठ हर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी हुई धोती, उसके सूखे हुए चेहरे और उसकी आंखों में तैरती लाचारी को देखकर सेठ की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो समझ गया कि एक और शिकार खुद जाल में फंसने आया है। रामलाल ने अपनी पगड़ी सेठ के कदमों में रखते हुए कहा, सेठ जी, मुझ पर रहम करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे बस अगली फसल तक के लिए 100 सोने की अशर्फिया कर्ज पर दे दो। मैं सूद समेत आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। सेठ ने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ कहा, अरे रामलाल, तुम तो अपने ही आदमी हो, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? लेकिन तुम गिरवी क्या रखोगे? रामलाल ने अपनी पत्नी के गहने आगे कर दिए। सेठ ने उन्हें उठाकर ऐसे देखा जैसे वे कूड़ा हों। बस इतने से गहने? इनकी कीमत तो 20 अशर्फियों से ज्यादा नहीं है। नहीं, हमें तुम्हारी जमीन गिरवी रखनी होगी। ये सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन, वो तो उसकी जान थी, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरे याद आते ही उसने भारी मन से हा कर दी। सेठ ने कोई कागज तैयार नहीं किया। उसने कहा, हम कागजों पर नहीं, जुबान पर भरोसा करते हैं रामलाल। शर्त बस इतनी सी है, जिस दिन इस सूखे आसमान से मानसून की पहली बारिश की बूंदें तुम्हारी जमीन को छुएंगी, उसी शाम सूरज ढलने से पहले
तुम्हें मेरी पूरी 100 अशर्फियां लौटानी होंगी। अगर तुम नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रामलाल को यह शर्त बहुत अजीब लगी, लेकिन वो इतना भोला था कि इसके पीछे छिपी साजिश को समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि बारिश होने के बाद ही तो फसल होगी और फसल बिकने के बाद ही तो वो पैसे लौट आएगा। उसने हां कर दी और 100 अशर्फिया लेकर घर लौट आया। महीने बीत गए। रामलाल ने नए बीज बोए और दिन रात मेहनत करने लगा। वो हर रोज आसमान की ओर देखता, बारिश की दुआ करता, और फिर एक दिन अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आसमान में काले बादल घिर आए। ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। रामलाल और उसका पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे। रामलाल ने जमीन को चूमा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसे सेठ हर की वो खौफनाक शर्त याद आई। जिस दिन पहली बारिश होगी, उसी शाम तक पैसे लौटाने होंगे। उसका दिल बैठ गया। अभी तो बीज अंकुरित भी नहीं हुए थे। फसल तो दूर की बात थी। उसके पास तो एक अशर्फी भी नहीं थी। वो भागा भागा सेठ हर के पास पहुंचा। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, मुझ पर रहम करो। अभी तो फसल हुई भी नहीं। मैं पैसे कहां से लाऊं? मुझे बस कुछ महीनों की मोहलत दे दो। सेठ हर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था रामलाल, शर्त तो शर्त है। सूरज ढलने वाला है। या तो 100 अशर्फिया लाओ या फिर अपनी जमीन से हाथ धो बैठो। मैंने कोई कागज नहीं बनाया, इसलिए तुम कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते। अब रामलाल को समझ में आया कि वो कितनी बुरी तरह फंस चुका है। ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसे सेठ ने अपनी जुबानी चालाकी से बुना था। रामलाल रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस पत्थर दिल सेठ पर कोई असर नहीं हुआ। सूरज ढल गया और रामलाल की जमीन, उसकी इज्जत, सब कुछ सेठ हर का हो गया। रामलाल टूट चुका था। वो गांव लौटा तो, लेकिन एक जिंदा लाश बनकर। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तभी गांव के एक बूले ने उसे एक सलाह दी। बेटा, जब दुनिया में कहीं इंसाफ न मिले तो आगरा में एक दरवाजा है जो हमेशा खुले रहता है, राजा बीरबल का दरवाजा। जाओ, अपनी फरियाद लेकर उनके पास जाओ। शायद कोई रास्ता निकल आए। एक टूटी हुई उम्मीद के साथ रामलाल आगरा की ओर चल पड़ा। जब रामलाल बीरबल के सामने पहुंचा तो उसकी कहानी सुनकर बीरबल की आंखों में गुस्सा उतर आया। वे समझ गए कि सेठ हर ने कानून को नहीं बल्कि इंसानियत को तोड़ा है। चूंकि कोई लिखित सबूत नहीं था, इसलिए सेठ को अदालत में दोषी ठहराना नामुमकिन था। बीरबल ने रामलाल को तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बीरबल ने रामलाल के कान में अपनी योजना बताई। योजना सुनकर रामलाल हैरान रह गया, लेकिन उसे बीरबल पर पूरा भरोसा था। अब शुरू हुआ बीरबल का वो खेल जो सेठ हर की जिंदगी भर की चालाकी पर भारी पड़ने वाला था। अगले दिन सेठ हर अपनी दुकान पर बैठा मक्खियां मार रहा था। तभी उसने देखा कि बाजार में एक अजीब सी भीड़ लगी है। बीच में एक साधु जैसी वेशभूषा वाला आदमी बैठा था, जिसके सामने एक छोटा सा मिट्टी का मटका रखा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरबल का ही एक भेजा हुआ खास आदमी था। वो साधु जोर जोर से चिल्ला रहा था, चमत्कार! देख लो दुनिया वालों, हिमालय के एक योगी से मिला ये जादुई मटका। ये दौलत को दुगना कर देता है। लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे। तभी उस साधु ने अपनी झोली से एक सोने की अशर्फी निकाली, उसे सबके सामने उस मटके में डाला, कुछ मंत्र पढ़े और फिर मटके में हाथ डालकर 2 अशर्फियां बाहर निकाली। ये देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सेठ हर अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। दौलत दुगनी करने वाला मटका, ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था।
उसने देखा साधु ने 2 अशर्फियां डाली और 4 निकाली, 4 डाली और 8 निकाली। सेठ की आंखों के सामने अब अशर्फियों का एक पहाड़ खड़ा हो रहा था। उसकी लालच की आग भड़क उठी। वो भागा भागा उस साधु के पास पहुंचा। बाबा, ये मटका मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी मुहमांगी कीमत दूंगा। 1000 अशर्फिया, 5000। साधु ने उसे घूर कर देखा। मूर्ख सेठ, ये कोई बेचने की चीज नहीं है, ये दिव्य शक्ति है। ये मटका सिर्फ उसी के लिए काम करता है जिसका दिल सोने की तरह साफ हो, जो ईमानदार हो और जिसने कभी किसी गरीब को न सताया हो। तुम्हारे जैसे लालची के हाथ में आते ही ये पत्थर बन जाएगा। ये सुनकर सेठ का दिल टूट गया, लेकिन उसकी लालच उसकी अक्ल पर हावी हो चुकी थी। वह उस साधु के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। साधु ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो मैं तुम्हें यह मटका सिर्फ 1 रात के लिए दूंगा। तुम अपनी सारी दौलत इससे दुगनी कर लेना, लेकिन सुबह सूरज उगने से पहले इसे लौटाना होगा। पर पहले तुम्हें अपनी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत देना होगा। कैसा सबूत, बाबा? सेठ ने बेसब्री से पूछा। साधु ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने रामलाल नाम के एक गरीब किसान की जमीन धोखे से हड़प ली है। जो इंसान इतनी छोटी सी जमीन के लिए अपना ईमान बेच दे, वो हजारों अशर्फियों का मालिक बनने के लायक नहीं। जाओ, पहले पूरे गांव के सामने उस किसान को उसकी जमीन वापस करो, उससे माफी मांगो। जब तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, तभी ये मटका तुम्हारे लिए काम करेगा। अब सेठ हर बुरी तरह फंस गया। एक तरफ जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और दूसरी तरफ उसकी पूरी दौलत को दुगना करने का मौका। लालच ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसने सोचा, एक बार मेरी दौलत दुगनी हो जाए तो मैं ऐसी हजारों जमीनें खरीद लूंगा। वो भागा भागा रामलाल के गांव पहुंचा। उसने पंचायत बुलाई और सबके सामने रामलाल के पैर पकड़कर माफी मांगी। उसने जमीन के कागजात रामलाल को वापस किए और कहा, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अंधा हो गया था। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव वाले हैरान थे कि ये पत्थर दिल सेठ अचानक कैसे बदल गया। जैसे ही सेठ ने जमीन वापस की, वो साधु उसके पास पहुंच गया और उसे वो जादुई मटका सौंप दिया। जाओ, आज की रात तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, सुबह होने से पहले लौटा देना। सेठ हर उस मटके को लेकर ऐसे भागा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने अपने घर के दरवाजे बंद किए, अपनी तिजोरी खोली और अपना सारा खजाना, सोने की अशर्फिया, हीरे, जवाहरात, सब कुछ कांपते हाथों से उस मटके में डालना शुरू कर दिया। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी 7 पुश्तों की दौलत, सब कुछ उस एक मटके में झोंक दिया। वो पूरी रात उस मटके के सामने बैठा रहा, आंखें भी नहीं झपकाई। वो सपने देख रहा था, दौलत के पहाड़, सोने के महल। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उसने कांपते हाथों से मटके में हाथ डाला, ये उम्मीद करते हुए कि उसका हाथ दुगने खजाने से भर जाएगा। लेकिन मटके के अंदर कुछ भी नहीं था। मटका अंदर से बिल्कुल खाली था, ऐसा खाली जैसे किसी ने उसे अंदर से पोंछ दिया हो। सेठ की चीख निकल गई, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा खजाना, मेरा सारा सोना। वो पागलों की तरह मटके को पटकने लगा। उसने उसे तोड़ दिया, लेकिन अंदर से सिर्फ मिट्टी निकली। अब उसे समझ में आया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो साधु, वो चमत्कार, सब कुछ एक फरेब था। वो सिर पीटता हुआ, रोता बिलखता हुआ सीधा बादशाह अकबर के दरबार की ओर भागा। दरबार में पहुंचकर वो जमीन पर लोटपोट होने लगा। दुहाई हो जहांपनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया।
एक धोखेबाज साधु मेरा सारा खजाना लेकर भाग गया। अकबर ने पूरी कहानी सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा, जो शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने सेठ से पूछा, सेठ हर, तुम आगरा के सबसे होशियार व्यापारी हो। क्या तुम सचमुच ये मानते हो कि कोई मिट्टी का मटका दौलत को दुगना कर सकता है? सेठ चिल्लाया, हाथ जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बीरबल अब आगे आए। सेठ जी, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से एक चमत्कार देखा, एक ऐसा चमत्कार जो कुदरत के नियमों के खिलाफ है, और उस चमत्कार पर यकीन करके आपने अपनी सारी दौलत एक अनजान साधु के हवाले कर दी। हां, मैंने कर दी, सेठ ने कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर जहांपनाह, इसमें उस साधु की क्या गलती? गलती तो सेठ की अक्ल की है। जो इंसान इतने बड़े धोखे में आ सकता है, वो व्यापारी कहलाने के लायक ही नहीं। उसे तो आगरा का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित कर देना चाहिए। ये सुनते ही सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ में आ गया कि वो अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। अगर वो कहता है कि मटका जादुई था, तो वो मूर्ख साबित होता है, और अगर वो कहता है कि वो जानता था कि ये धोखा है, तो फिर उसकी शिकायत ही झूठी हो जाती है। तभी बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही संदूकों में भरा हुआ सेठ का सारा खजाना लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये है वो खजाना। ये किसी जादुई मटके से गायब नहीं हुआ था। उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद था, जो सीधे सेठ के घर के नीचे खोदी गई एक सुरंग में खुलता था। सेठ जब अपनी दौलत मटके में डाल रहा था, तो वो चुपचाप उस सुरंग के रास्ते बाहर निकाली जा रही थी। फिर बीरबल ने सेठ की ओर मुड़कर अपनी आवाज में फौलाद जैसी कठोरता लाते हुए कहा, सेठ हर, तुमने एक गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन हड़पी। तुमने अपनी जुबान का इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया। मैंने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम्हें धोखा दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने एक गरीब को लूटने के लिए ऐसा किया, और मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम्हारा ये सारा खजाना, बीरबल ने संदूकों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब शाही खजाने में जमा किया जाएगा, और इसे सल्तनत के उन सभी गरीब किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें तुम जैसे लालची सेठों ने लूटा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि तुम जिस दौलत के लिए जीते थे, आज वही तुमसे छीन ली गई है। जाओ और अब मेहनत करके कमाना सीखो। सेठ हर वही दरबार में ढेर हो गया। एक ही रात में वो आगरा के सबसे अमीर आदमी से सबसे गरीब इंसान बन गया था। उसका लालच ही उसे खा गया था, और इस तरह बीरबल ने एक लालची सेठ को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसा दलदल है जो इंसान को सिर्फ नीचे ही खींचता है, और धोखे से कमाई गई दौलत एक न एक दिन धोखे से ही चली जाती है। कहानी 7। ये कहानी है मुगलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर की, जब शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब से लिया जाता था। अकबर का दरबार सितारों से सजा था। एक से बढ़कर एक ज्ञानी और वीर उनके नवरत्नों में शामिल थे। लेकिन उन सभी सितारों के बीच एक ऐसा चांद था जिसकी रोशनी सबसे निराली थी, राजा बीरबल। बीरबल सिर्फ अकबर के मंत्री नहीं थे, वे उनकी आत्मा की आवाज थे। अकबर की हर उलझन का हल बीरबल के पास था, उनके हर सवाल का जवाब बीरबल की जुबान पर। बादशाह का ये बेपनाह भरोसा, ये अटूट स्नेह दरबार के कई पुराने और रसूखदार अमीरों के सीने में कांटे की तरह चुभता था, और इस चुभन को सबसे ज्यादा महसूस करता था वजीर आजम मीर कासिम। मीर कासिम, जो बरसों से सल्तनत की सेवा कर रहा था और खुद को अकबर का सबसे काबिल सलाहकार समझता था, बीरबल के आने के बाद से खुद को एक परछाई की तरह महसूस करने लगा था। उसकी हर सलाह बीरबल की बुद्धिमानी के आगे फीकी पड़ जाती थी। उसके दिल में बीरबल के लिए नफरत का एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था।
उसने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से बच निकलते और मीर कासिम खुद ही मजाक का पात्र बन जाता। लेकिन इस बार मीर कासिम ने एक ऐसी खौफनाक और गहरी साजिश रची थी जिससे बीरबल का बच निकलना नामुमकिन था। उसने फैसला कर लिया था कि इस बार वो बीरबल को सिर्फ दरबार से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही हटा देगा। उसने बीरबल की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने का फैसला किया, उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता। मीर कासिम जानता था कि बीरबल कभी किसी बेगुनाह के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। बस इसी बात को उसने अपना हथियार बनाया। साजिश की शुरुआत हुई एक बहुत ही साधारण सी घटना से। एक सुबह जब बीरबल अपने घर से दरबार के लिए निकल रहे थे, एक बूढ़ी औरत रोती बिलखती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। वो फटेहाल थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीख चीख कर कह रही थी, राजा बीरबल, मेरी मदद करो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी इकलौती बेटी को शाही सिपाहियों ने बिना किसी जुर्म के कैद कर लिया है। बीरबल ने उसे उठाया और पूरी बात पूछी। उस औरत ने बताया कि उसकी बेटी जीनत एक फूल बेचने वाली है। कल शाम जब वो बाजार से लौट रही थी तो कुछ सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उस पर शाही खजाने से एक कीमती हार चुराने का इल्जाम लगाया है। बीरबल ने उसे तसल्ली दी, माई, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बेटी बेगुनाह है तो उसे कुछ नहीं होगा। मैं बादशाह से बात करूंगा। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्होंने ये मामला बादशाह अकबर के सामने रखा। अकबर ने अपने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने बताया कि जीनत नाम की एक लड़की को शाही हार के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। हार उसके घर से बरामद हुआ है और 2 सिपाहियों ने उसे हार चुराते हुए देखा है। सबूत इतने पक्के थे कि किसी को भी जीनत के चोर होने पर शक नहीं हुआ। अकबर ने उसे काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया, लेकिन बीरबल का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उन्हें उस बूढ़ी औरत की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। उन्होंने बादशाह से इस मामले की जांच करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। अकबर ने इजाजत दे दी, लेकिन मीर कासिम ने बीच में टोकते हुए कहा, जहां पनाह, जब चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है और गवाह भी मौजूद हैं, तो फिर जांच की क्या जरूरत? इससे तो सल्तनत के न्याय पर सवाल उठेगा। अकबर ने कहा, जब तक बीरबल तसल्ली नहीं कर लेते तब तक हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। यही तो मीर कासिम चाहता था। उसने जानबूझकर यह मामला उछाला था ताकि बीरबल इसमें उलझ जाए। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। वे उस लड़की जीनत से मिलने कालकोठरी गए। जीनत एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में बेगुनाही की ऐसी चमक थी जिसे देखकर बीरबल का शक और भी गहरा हो गया। जीनत ने कसम खाकर कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है, उसे फंसाया जा रहा है। बीरबल ने उन 2 सिपाहियों से भी पूछताछ की जिन्होंने जीनत को देखने का दावा किया था। दोनों सिपाहियों ने एक ही कहानी सुनाई, बिना किसी लड़खड़ाहट के। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें ये कहानी रटाई गई हो। जैसे जैसे बीरबल जांच में गहरे उतरते गए, उन्हें लगने लगा कि इस मामले की कड़ियां कहीं और ही जुड़ रही है। उन्हें शक होने लगा कि ये कोई मामूली चोरी का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। और फिर बीरबल को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि जिन 2 सिपाहियों ने गवाही दी थी वे असल में वजीर आजम मीर कासिम के सबसे खास आदमी हैं। अब बीरबल को पूरी साजिश समझ में आने लगी। मीर कासिम ने एक बेगुनाह लड़की को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया था ताकि बीरबल उसकी मदद करने के लिए आगे आए। और जब बीरबल उस लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे तो मीर कासिम ये साबित कर देगा कि बीरबल एक चोर को बचाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सल्तनत के कानून को तोड़ रहे हैं। इससे बादशाह की नजरों में बीरबल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन साजिश इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी, जिसका अंदाजा बीरबल को अभी तक नहीं था। बीरबल ने चुपचाप
अपने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत जीनत की मां से दोबारा बात की। उस औरत ने रोते हुए बताया कि कुछ दिन पहले वजीर मीर कासिम के कुछ आदमी उसके पास आए थे। उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने वही नहीं किया जो वे कह रहे हैं तो वे उसकी बेटी को जान से मार देंगे। उन्होंने ही उसे बीरबल के पास जाकर रोने धोने का नाटक करने के लिए मजबूर किया था। अब बीरबल के पास मीर कासिम के खिलाफ एक पुख्ता सबूत था। अगले दिन भरे दरबार में बीरबल ने ऐलान किया कि वे जीनत की बेगुनाही का सबूत पेश करना चाहते हैं। मीर कासिम अपनी गद्दी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि बीरबल के पास कोई सबूत नहीं है और वे बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीरबल ने जीनत की बूढ़ी मां को दरबार में पेश किया। उस औरत ने कांपते हुए मीर कासिम की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसे और उसकी बेटी को इस नाटक में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मीर कासिम की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब खौफ साफ झलक रहा था। मीर कासिम अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, झूठ! ये औरत झूठ बोल रही है। बीरबल ने इसे सिखा पगाकर भेजा है। ये बीरबल की साजिश है मुझे फंसाने की। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, मीर कासिम ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेला। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे अकबर के कदमों में रखते हुए बोला, जहांपना, मैं बरसों से आपकी और इस सल्तनत की वफादारी करता आया हूं। आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको बीरबल की बात पर यकीन है और मेरी वफादारी पर शक, तो मैं चाहता हूं कि आप इंसाफ करें। मुझे और बीरबल को अग्नि परीक्षा से गुजरने का हुक्म दिया जाए। अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही दरबारियों की सांसें रुक गई। ये एक बहुत ही क्रूर और पुरानी प्रथा थी, जिसमें दोषी और निर्दोष का फैसला आग से किया जाता था। दो लोगों को जलते हुए कोयलों पर नंगे पैर चलने के लिए कहा जाता था। माना जाता था कि जो सच्चा होगा उसे आग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जो झूठा होगा वो जलकर राख हो जाएगा। मीर कासिम जानता था कि बीरबल एक बुद्धिजीवी है। वे ऐसी अंधविश्वासी प्रथाओं में यकीन नहीं करते। उसे लगा कि बीरबल अग्निपरीक्षा देने से मना कर देंगे और जैसे ही वे मना करेंगे, ये साबित हो जाएगा कि वे झूठे हैं और डर रहे हैं। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। वे ऐसी प्रथाओं को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मीर कासिम ने इसे अपनी वफादारी का सवाल बना दिया था। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल शांत खड़े थे। वे जानते थे कि मीर कासिम ने उन्हें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अगर वे मना करते हैं तो झूठे साबित होंगे और अगर हाँ करते हैं तो उनके पैर जलना तय है। कुछ देर की खामोशी के बाद बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, जहांपना, मुझे वजीर साहब की ये शर्त मंजूर है। मैं अग्निपरीक्षा के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही मीर कासिम की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो मन ही मन हंसा, मूर्ख, आज तू खुद अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। अकबर ने भारी मन से इजाजत दे दी। महल के आंगन में एक लंबा गड्ढा खोदा गया और उसे दहकते हुए कोयलों से भर दिया गया। आग की लपटें आसमान छू रही थी। पूरा दरबार उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए जमा था। मीर कासिम और बीरबल को आमने सामने खड़ा किया गया। मीर कासिम ने बीरबल की ओर देखकर व्यंग्य से कहा, तैयार हो जाओ बीरबल, अपनी सच्चाई का प्रमाण देने के लिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तो तैयार हूं वजीर साहब, लेकिन इस परीक्षा की एक छोटी सी शर्त है मेरी। कैसी शर्त? मीर कासिम ने पूछा। बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि जो भी इस आग के रास्ते पर चलकर दूसरी तरफ पहुंचेगा, उसे यह हथ होगा कि वो हारे हुए शख्स को उसी आग के गड्ढे में धकेल दे, ताकि पाप का पूरी तरह से अंत हो सके। ये सुनकर मीर कासिम एक पल के लिए घबराया, लेकिन उसे अपने इंतजाम पर पूरा भरोसा था।
उसने कहा, मंजूर है। फिर बीरबल ने कहा, और एक बात, चूंकि इल्जाम आपने मुझ पर लगाया है, तो परीक्षा की शुरुआत भी आप ही करेंगे। पहले आप इस आग पर चलकर अपनी सच्चाई साबित कीजिए। अब मीर कासिम फंस गया, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे अपनी साजिश पर पूरा यकीन था। उसने अपने जूते उतारे और गड्ढे के किनारे आकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और दहकते हुए कोयलों पर अपना पहला कदम रख दिया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीर कासिम बिना किसी तकलीफ के मुस्कुराते हुए उन दहकते कोयलों पर ऐसे चल रहा था जैसे वो फूलों की सेज पर चल रहा हो। उसके पैरों को आंच तक नहीं आ रही थी। वो आराम से चलकर गड्ढे के दूसरी तरफ पहुंच गया। पूरा दरबार ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन था? क्या मीर कासिम सचमुच निर्दोष है? क्या बीरबल झूठे हैं? अकबर का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल पर शक करके गलती कर दी। मीर कासिम दूसरी तरफ पहुंचकर जोर से हंसा। उसने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा, आग ने भी मेरी सच्चाई को कबूल कर लिया। अब तुम्हारी बारी है, झूठे। आओ और अपनी मौत को गले लगाओ। अब बीरबल की बारी थी। उनकी जिंदगी और इज्जत दोनों दांव पर लगी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपना पहला कदम उन दहकते अंगारों की ओर बढ़ाया। तभी उन्होंने अपना कदम रोक लिया। वे पीछे हटे और मीर कासिम की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वजीर साहब, आपकी सच्चाई तो मैंने देख ली, लेकिन अब जरा मेरी सच्चाई भी देख लीजिए। ये कहकर बीरबल गड्ढे के पास नहीं गए, बल्कि वे सीधे उन दो सिपाहियों के पास गए जिन्होंने जीनत के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। वे दोनों सिपाही भीड़ में खड़े कांप रहे थे। बीरबल ने उनकी गर्दन पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए उस आग के गड्ढे के किनारे ले आए। उन्होंने सिपाहियों से कहा, तुम्हारा मालिक तो आग से बच गया। अब तुम दोनों भी इस आग पर चलकर अपनी गवाही की सच्चाई साबित करो। ये सुनते ही उन दोनों सिपाहियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे जानते थे कि मीर कासिम तो बच गया, लेकिन वे नहीं बचेंगे। मौत को अपने इतने करीब देखकर उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वे दोनों बीरबल के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए चिल्लाने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हम झूठे हैं। हमने वजीर साहब के कहने पर झूठी गवाही दी थी। जीनत बेगुनाह है। ये सब वजीर साहब की साजिश है। ये कबूलनामा सुनते ही मीर कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने बादशाह की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, यही है मेरी अग्नि परीक्षा। मुझे आग पर चलने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो खुद आग से डरकर बाहर आ गई है। अकबर गुस्से से अपनी गद्दी से उठे। उन्होंने मीर कासिम की ओर देखा, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये बताओ कि मीर कासिम आग पर चलने से जला क्यों नहीं? ये क्या चमत्कार था? बीरबल मुस्कुराए और उस आग के गड्ढे के पास गए। उन्होंने अपनी तलवार की नोक से कोयलों को कुरेदा। जैसे ही कोयले हटे, उनके नीचे से एक पतली पारदर्शी कांच की चादर दिखाई दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कोई चमत्कार नहीं हुआ। यह भी वजीर साहब की एक चाल थी। इन्होंने रात के अंधेरे में अपने आदमियों से इस गड्ढे में दहकते कोयलों के ऊपर फिटकरी से बना एक खास किस्म का पारदर्शी कांच बिछवा दिया था। यह कांच आग की गर्मी को तो रोकता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वजीर साहब कोयलों पर नहीं, बल्कि इस कांच पर चल रहे थे, और ये राज सिर्फ उन्हें और उनके खास आदमियों को पता था। इसीलिए जब मैंने उन सिपाहियों को आग पर चलने के लिए कहा, तो उनका सच बाहर आ गया। अब पूरी साजिश शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। मीर कासिम ने बीरबल को हटाने के लिए एक के बाद एक कई जाल बिछाए थे, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से उसके हर जाल को काट दिया और आखिर में उसी के बुने जाल में उसे ऐसा फंसाया कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अकबर के हुक्म से मीर कासिम
और उसके साथी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जीनत को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि साजिश की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, सच की एक छोटी सी चोट भी उन्हें गिराने के लिए काफी होती है। और बीरबल की बुद्धि वह चोट थी जिसके आगे बड़ी से बड़ी साजिशें भी धूल में मिल जाती थी। कहानी 8। ये कहानी मुगलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर की है जब हिंदुस्तान की तकदीर आगरा के लाल किले से लिखी जाती थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल अपनी ताकत और दौलत के लिए मशहूर था, बल्कि वहां होने वाली अक्ल और दानिशमंदी की जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय थी। और इस दरबार की सबसे चमकदार तलवार कोई लोहा या इस्पात की नहीं, बल्कि बीरबल की जुबान थी। लेकिन दोस्तों, शाही दरबार का माहौल हमेशा खुशनुमा नहीं होता था। जहां बीरबल जैसे हीरे थे, वही ईर्ष्या और जलन के कोयले भी सुलगते रहते थे। दरबार में कई ऐसे वजीर और अमीर थे जिन्हें बीरबल की बादशाह से नजदीकी एक आंख नहीं भाती थी। उन्हें लगता था कि बीरबल अपनी मीठी बातों और लतीफों से बादशाह को मोहित कर लेता है, जबकि असली ज्ञान और राजकाज की समझ तो उन दरबारियों के पास है। ऐसे ही जलने वालों में सबसे प्रमुख था मुल्ला दो प्याजा का एक दूर का रिश्तेदार, जिसका नाम था नवाब हमीद खान। हमीद खान खुद को फलसफे, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था। उसे लगता था कि बीरबल केवल एक विदूषक है जो हंसाना जानता है, लेकिन गहरे सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम की नजाकत को देखते हुए बादशाह अकबर का मन भी कुछ दार्शनिक हो गया था। दीवान-ए-खास में महफिल जमी थी। संगीत बंद था और चर्चा जिंदगी और मौत, सच और झूठ और पूर्णता और अपूर्णता पर चल रही थी। तभी नवाब हमीद खान ने मौका देखा। उसने सोचा कि आज मौसम भी गहरा है और बादशाह का मिजाज भी गंभीर है। यही सही वक्त है बीरबल को फंसाने का। हमीद खान अपनी जगह से उठा और बड़े अदब से झुककर बोला, जहां पनाह, आपकी बातों में जो गहराई है वो हम जैसे तुच्छ सेवकों की समझ से बाहर है। लेकिन हुजूर, एक सवाल है जो बरसों से मेरे ज़हन में है और मुझे यकीन है कि इस दरबार में कोई भी उसका पूर्ण जवाब नहीं दे सकता। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, नवाब साहब, हमारे दरबार में नवरत्न मौजूद है। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब यहां न मिले? पूछिए। हमीद खान ने तिरछी नजरों से बीरबल की ओर देखा और कहा, हुजूर, अक्सर लोग सवालों के जवाब देने में घंटों लगा देते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि असली बुद्धिमानी संक्षिप्तताफ में है। क्या कोई ऐसा है जो मेरे सबसे मुश्किल सवाल का जवाब दे? लेकिन शर्त यह है कि वो जवाब पूरा नहीं होना चाहिए। उसे केवल आधा जवाब देना होगा। एक ऐसा आधा जवाब जो अनकहा होकर भी बादशाह को पूरी तरह संतुष्ट कर दे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी अजीब शर्त थी? जवाब ही देना है, लेकिन आधा, और वो भी ऐसे की बात पूरी समझ आ जाए। अकबर को ये चुनौती दिलचस्प लगी। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने में हमेशा मजा आता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुमने सुना? नवाब हमीद खान एक पहेलीनुमा शर्त रख रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल, जो अब तक खामोशी से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रहे थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सवाल आने दीजिए। अगर सवाल में वजन होगा तो जवाब आधा होकर भी भारी पड़ेगा। अब हमीद खान ने अपना पासा फेंका। वो बीच दरबार में आया और बुलंद आवाज में बोला, तो सुनिए बीरबल, मेरा सवाल बादशाह की जिंदगी और उनकी सल्तनत के भविष्य से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि हर चीज का अंत निश्चित है, लेकिन मेरा सवाल यह है, दुनिया का अंत यानी कयामत, प्रलय कब आएगी? सवाल सुनकर दरबारियों के पसीने छूट गए। ये सवाल बहुत ही खतरनाक था। अगर कोई तारीख बताता है तो वो झूठ होगा,
क्योंकि भविष्य केवल ईश्वर जानता है। अगर कोई कहता है मुझे नहीं पता, तो वो अपनी अज्ञानता स्वीकार करता है, और अगर कोई कहता है कभी नहीं, तो ये धर्म के खिलाफ होगा। और सबसे बड़ी मुसीबत जवाब केवल आधा देना था। हमीद खान के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसे लगा बीरबल फंस गया। बताइए बीरबल, हमीद ने उकसाया, कयामत कब आएगी? याद रहे, पूरा वाक्य नहीं बोलना है, पूरी व्याख्या नहीं देनी है, केवल आधा जवाब। और बादशाह सलामत को यकीन हो जाना चाहिए। बादशाह अकबर भी बीरबल की ओर उत्सुकता से देखने लगे। ये सवाल वाकई पेचीदा था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वे बहुत धीमी चाल चलते हुए बादशाह के तख्त के करीब आए। पूरा दरबार सांस रोके हुए था। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। फिर बीरबल ने अपना हाथ उठाया, तर्जनी उंगली से एक इशारा किया और केवल 3 शब्द कहे। उन्होंने कहा, जिस दिन आपकी। और बीरबल चुप हो गए। सन्नाटा और गहरा हो गया। हमीद खान हंसा। ये क्या बीरबल, जिस दिन आपकी? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये तो अधूरा वाक्य है। इसका क्या मतलब निकाले हम? जिस दिन बादशाह की क्या? जिस दिन बादशाह की शादी होगी? जिस दिन बादशाह जंग जीतेंगे? ये तो पहेली है, जवाब नहीं। अकबर भी थोड़े भ्रमित दिखे। उन्होंने कहा, बीरबल, नवाब साहब सही कह रहे हैं, जिस दिन आपकी। इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। अपनी बात को थोड़ा और खोलो, लेकिन शर्त याद रखना, जवाब आधा ही होना चाहिए। बीरबल ने बहुत ही गंभीरता से कहा, हुजूर, मैंने जवाब दे दिया है, और ये जवाब आधा होकर भी अपने आप में पूरा है। अगर नवाब साहब की बुद्धि इसे नहीं समझ पा रही, तो इसमें मेरे जवाब का दोष नहीं, उनकी समझ का फेर है। ये सुनकर हमीद खान आग बबूला हो गया। जहांपनाह, ये धृष्टता है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहेलियां बुझा रहे हैं। इन्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब गलत है, तो आइए, मेरे साथ चलिए। मैं आपको और बादशाह सलामत को इस आधे जवाब का पूरा सच दिखाता हूं। लेकिन इसके लिए हमें दरबार से बाहर निकलना होगा। अकबर की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया। बादशाह, बीरबल, नवाब हमीद खान और कुछ खास अंगरक्षक वेश बदलकर शाही महल से बाहर निकले। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन सड़कों पर पानी भरा था। बीरबल उन्हें शहर के मुख्य बाजार की ओर नहीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाके की ओर ले गए। चलते चलते शाम ढलने लगी और अंधेरा घिर आया। हमीद खान बार बार बड़बड़ा रहा था कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन बीरबल खामोश थे। अंत में बीरबल एक बहुत ही गरीब बस्ती के पास रुके। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। उसके सामने एक जवान लड़के की लाश पड़ी थी, जिसे शायद किसी बीमारी ने जकड़ लिया था। चारों तरफ मातम छाया हुआ था। उस बूढ़े पिता के लिए जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो छाती पीट पीट कर कह रहा था, मेरे लिए तो सब खत्म हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। अब मैं जीकर क्या करूंगा? आज ही मेरी कयामत आ गई। बीरबल ने बादशाह का हाथ पकड़ा और उन्हें थोड़ा और आगे ले गए। थोड़ी दूर पर एक और घर था, जहां से ढोलन गाड़ों की आवाज आ रही थी। वहां किसी के घर बेटा पैदा हुआ था। लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। उस घर के पिता के लिए आज का दिन दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन था, जैसे जन्नत उसके आंगन में उतर आई हो। बीरबल ने बादशाह को दोनों दृश्य दिखाए। एक तरफ गहरा मातम, जहां एक पिता के लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी, और दूसरी तरफ अपार खुशी, जहां एक पिता के लिए दुनिया की नई शुरुआत हुई थी। बीरबल ने वापस बादशाह की ओर देखा और वहीं उस अंधेरी गली में उन्होंने अपने आधे जवाब को दोहराया। जहांपनाह, मैंने दरबार में कहा था, जिस दिन आपकी। अकबर ने एक पल के लिए सोचा
और अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। जैसे बिजली कौंधती है, वैसे ही उन्हें बीरबल की बात का मतलब समझ आ गया। अकबर ने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए बीरबल के वाक्य को पूरा किया। आंखें बंद हो जाएंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, यही कयामत का सच है। नवाब साहब पूछ रहे थे कि दुनिया का अंत कब होगा। हुजूर, दुनिया का कोई एक अंत नहीं है। जिस दिन इंसान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, जिस दिन उसकी सांसें थम जाती हैं, बस उसी दिन, उसी पल उस इंसान के लिए कयामत आ जाती है। उसके लिए सूरज निकलना बंद हो जाता है, उसके लिए समय रुक जाता है। उस बूढ़े पिता को देखिए, उसका बेटा मर गया, उसके लिए आज ही कयामत है। और उस दूसरे घर को देखिए, उनके लिए आज सृष्टि का आरंभ है। बीरबल ने हमीद खान की ओर मुड़कर कहा, नवाब साहब, भविष्य की कयामत का इंतजार वो करते हैं जो वर्तमान को नहीं समझते। सच तो यह है कि हर इंसान अपनी कयामत अपनी पलकों पर लेकर घूमता है। जिस दिन आपकी यानी किसी भी व्यक्ति की आंख बंद, उस दिन दुनिया खत्म। यही वो आधा जवाब था जिसे पूरा करने के लिए किसी शब्द की नहीं, बस जीवन की समझ की जरूरत थी। नवाब हमीद खान का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे लगा था कि वो बीरबल को शब्दों के जाल में फंसा लेगा, लेकिन बीरबल ने जिंदगी के सबसे कड़वे और गहरे सच को इतनी आसानी से सिर्फ आधे वाक्य में पिरो दिया था। बादशाह अकबर की आंखें नम हो गई। ये जवाब केवल हाजिर जवाबी नहीं थी, ये एक रूहानी सीख थी। उन्होंने महसूस किया कि एक बादशाह के रूप में उन्हें लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असल में हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया का अंत उस इंसान के साथ ही हो जाता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुम न केवल अक्लमंद हो, बल्कि तुम रूह की गहराई को भी नापना जानते हो। हमीद खान ने तो सिर्फ एक पहेली पूछी थी, लेकिन तुमने हमें जिंदगी और मौत का फलसफा समझा दिया। वाकई तुम्हारा आधा जवाब दुनिया के किसी भी पूरे जवाब से कहीं ज्यादा भारी था। वे महल वापस लौटे। उस रात बादशाह अकबर बहुत देर तक नहीं सोए। बीरबल का वो आधा वाक्य, जिस दिन आपकी, उनके कानों में गूंजता रहा। उस आधे जवाब ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये सत्ता, ये दौलत, ये शानो शौकत सब तब तक ही है जब तक उनकी आंखें खुली है। ये एक ऐसा सच था जिसने बादशाह को और भी ज्यादा विनम्र और न्यायप्रिय बना दिया। अगले दिन दरबार में नवाब हमीद खान ने खुद बीरबल से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि शब्दों की बाजीगरी एक तरफ है और जीवन की समझ दूसरी तरफ। दोस्तों, बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी कम बोलना ज्यादा बोलने से बेहतर होता है। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आप कितना लंबा भाषण दे सकते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान खराब न करें। दुनिया कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी दुनिया हमारे विचारों और हमारे कर्मों से ही चलती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देना नामुमकिन लगे, तो याद रखिएगा बीरबल का ये आधा जवाब। शायद कभी कभी खामोशी या इशारा शब्दों से ज्यादा शोर मचाता है। और इसी के साथ आगरा के किले की उस बरसात वाली रात का ये किस्सा यही खत्म होता है, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे दिलों